मुकाशफतुल कुलूब में दरूदो सलाम की फजीलत में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। बड़ी तवज्जो से और बड़े गौर से चंद एक मिनट की बातें आपने समात फरमानी है। हो सकता है आज किसी के दिल पर चोट लगे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। फरमाते हैं कि बंदा जंगल बियाबान में से अकेला ही जा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक बड़ी डरावनी शय आई, बड़ी खौफनाक शय आई। करीब था कि ये खौफ से बेहोश होकर गिर जाता। इसने थोड़ा सा हिम्मत करके उस शय से पूछा कि तू है क्या चीज़ जिसने मुझे इतना खौफ ज़दा कर दिया है। तो उस शय ने बतलाया, ऐ बंदे मैं तेरे बुरे आमाल हूँ जिसको बुरी सूरत में तेरे सामने पेश किया गया। बुरे आमाल बुरी सूरत में आते हैं और नेक आमाल अच्छी सूरत में आते हैं। बुरे आमाल जब बुरी सूरत में आते हैं तो वही कब्र दोज़ख के गढ़ों में गड़ा बन जाती है, और आमाल अच्छी सूरत में जब आते हैं तो वही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाती है। मैं एक छोटी सी आपको अर्ज़ करूँगा कि गुनाह करके दुनिया के अंदर चैन, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोला, गुनाह करके दुनिया में अगर चैन नहीं मिलता, कब्र हशर में कैसे चैन मिलेगा। मैं यार ना माज़रत के साथ एक बात कहूँगा, अगर मेरी बात आपको गलत लगे आपने लिहाज नहीं करना, खड़े होके कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हो। और अगर मेरी बात सच्ची हो तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यार आज हमारे सुन्नियों के अंदर एक बात बिठा दी गई है कि मैं सुन्नी हूँ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मौलवी साहब ने आकर अज़ान पढ़ी, अब मैं नमाज़ें पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, चोरियाँ करूँ, डकैतियाँ करूँ, ज़िना करूँ, शराब पीऊँ, क़यामत के रोज़ रब ताला ने जन्नत मुझे प्लेट में डालकर पेश करनी है। वो कहते दोज़ख का जिक्र तो करे ही ना। आज हमारी महाफिल से दोज़ख का जिक्र ख़त्म हो गया, जन्नत की बशारतें दी जा रही हैं। गुनाहगारों मत घबराओ, इसका मतलब है और गुनाह कर दे जाओ। यार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जो कतई जन्नती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर दोज़ख का जिक्र करते, वो चीखे मार मार के रोते। मैं आपके सामने चंद एक मिसालें पेश करूंगा। सबसे पहली जो दलील मैं देने लगा हूं, कुरान मजीद का 30वां पारा सूरह अल-कारिया, बड़ी मशहूर हो सकता है कई बंदों को याद भी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाद फरमाया, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाद फरमाया, क़यामत के रोज़ नेकियां और बदियां तुलेंगी। नेकियां और बदियां, अच्छा थोड़ा सा मुझे ज़रा जवाब देना, क्यों जी शाह साहब ये नेकियां बदियां काफिरों की तुलेंगी कि मुसलमानों की तुलेंगी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल। तो यार मुसलमान को ये तो सोचना चाहिए मेरी नेकियां ज़्यादा हैं या गुनाह ज़्यादा है। यार कुरान का फैसला सुनो, फरमाया जिसकी नेकियां ज्यादा होगी वो जन्नती होगा, ऐश की जिंदगी बसर करने वाला, और जिसकी नेकियां कम हो गई उसका ठिकाना हाविया है। और तू क्या समझा हाविया क्या है? अरे वो दहकती हुई आग है। अरे आज अगर सिगरेट की आग हमारा बदन बर्दाश्त नहीं कर पाता, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे?
अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई एक और दलील अर्ज करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, कुरान मजीद का 29वां पारा सूरह मुज़म्मिल बड़ी मशहूर सूरत है, उससे अगली सूरत सूरह मुद्दस्सिर है। इसके दूसरे रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत की नेमतों से महजूज हो रहे होंगे और जहन्नमियों को सज़ा मिल रही होगी। इतने में जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सालकाकुम फी सक़र, तुम किस वजह से जहन्नम में आ गए? दुनिया के अंदर क्या काम करते थे जिसकी वजह से आज जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर बना हुआ है, जहन्नम में जल रहे हो? क्या काम करते थे यार? कुरान का फैसला सुनो। रब ताला ने इरशाद फरमाया, वो जहन्नमी कहेंगे, कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से आज जहन्नम में जल रहे हैं। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, मैं एक हदीस मुबारका का हवाला देने लगा हूँ। बड़ी मशहूर हदीस बुखारी शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं, तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सहाबा इकराम हमरा हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, इतने में एक कब्रिस्तान आ जाता है। जब कब्रिस्तान के करीब से सरकार की सवारी गुजरने लगी तो सवारी ने उछलना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को रोका, नीचे उतर आए और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल। सहाबा इकराम भी पीछे पीछे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के दरमियान जलवा फरोज़ हुए और फरमाया, एक सबज शाख लाओ। उन्होंने खजूर की एक शाख तोड़ी, सरकार की बारगाह में पेश कर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दरमियान में चीरा, एक का हिस्सा एक कब्र पर रख, दूसरा दूसरी कब्र पर रख दिया। सहाबा इकराम जानते हैं कि सरकार का कोई भी अमल हिकमत से खाली। अर्ज़ करने के यासम, यहाँ रुकने का क्या मकसद है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, ये कब्रें मुसलमानों की थी या काफिरों की थी? तो फिर मुसलमान की कब्र में अजाब का होना ये नामुमकिन बात नहीं है। फरमाया, दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, जिस अजाब को देखकर मेरी सवारी से बर्दाश्त न हो सका, उसने कूदना शुरू कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिवाय इंसान के और जिन्नों के बाकी जानवरों को कब्रों में अजाब होता नजर आता है। फरमाया, अगर मैयत को जब दफन करके तुम वापस पलटते हो, उसकी एक चीख सुन लो तो तुम मैयतों को दफन करना भूल जाओ। मैं एक आपको लम्हा फिक्रिया देने लगा हूं। लम्हा फिक्रिया, हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे परिंदे घोंसले बना लेते हैं। पंखे की कौली उसमें घोंसला बना लेते हैं, रोशनदान में बना लेते हैं, छोटा सा आला देखा उसमें बना। हालांकि ये गैर महफूज जगह, जब हम सफाई करते हैं सब उठा के फेंक देते हैं, फिर भी वो घोंसला वहीं बनाते हैं। और कब्रिस्तान में जो दरख्त होता है वो महफूज जगह है, वहाँ पब्लिक का आना जाना नहीं इतना होता। लेकिन यार ये जाके चेक करना, कब्रिस्तान में जो दरख्त है वहाँ किसी जानवर का घोंसला नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनको कब्रों में अजाब होता नजर आ रहा होता है। फिर
फिर फरमाया कि मैंने इन दोनों कब्रों के ऊपर सब्ज़ शाखें रखी हैं, जितनी देर ये तरोताज़ा रहेंगी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगी, कब्र वालों के अजाब में तखफीफ होती रहेगी। सहाबा कराम अर्ज़ करें यार इन पर अजाब किस वजह से हो रहा है, ताकि हम वो अमल छोड़ दें, हम अजाब से बच जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मामूली बातों की वजह से, जिसको हम कहो छड्डो जी ये कुछ भी नहीं, एवं मौलवी डरांदे, मामूली गल है, कुछ नहीं होता। फरमाया एक बंदा जुबान की हिफाजत नहीं करता था, गीबत और चुगलियों से बाज नहीं आता था, और दूसरा बंदा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। आज मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करूंगा, कोई हमारी महफिल ऐसी है जिसमें गीबतें चुगलियां ना होती हों। अल्लाह ताला माफ़ करे, जब दोस्तों की महफिल में बैठते हैं तो मादर पिदर ही आज़ाद। कोई नमाज का मजाक उड़ा रहा है, कोई रोज़े का मजाक उड़ा रहा है, कोई जन्नत का, कोई दोज़ख का मजाक उड़ा रहा है। याद रखो, जो अरकान इस्लाम में से किसी का मजाक उड़ाता है और उस पर जो राजी है, खुश हो रहा है, सब दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। मैं दुख के साथ एक बात कहने लगा हूँ, आज किसी से कहना आओ यार नमाज पढ़ ले, वो कहता है मेरे कपड़े ही पाक नहीं। हज़रत साहब मेरा दिल इतना दुखता है, मैं कहता हूँ नमाज पढ़ना ना पढ़ना तो बात की बात है यार, बंदे को ये पता नहीं इसको मौत कब आ जाए। अरे नापाक हालत में तू मर गया, तेरा अंजाम क्या होगा। कपड़े पाक ने इससे क्या मुराद है, खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, अदा नीचे पड़ रहा है, अदा कपड़ों पे पड़ रहा है, पेशाब करता है, इस्तिंजा पानी नहीं करता। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। अब तो हालत ये बन गई है, कई मर्द औरतें कई कई दिन जुनबी हालत में फिर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा इशारा करने लगा हूँ, पता नहीं किसके दिल पर चोट कर जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है जी, रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता, लेकिन अल्लाह ना करे इसी की दाढ़ में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, फिर रात कैसे गुजरती है। रात का एक एक लम्हा कई कई सालों का लगता है। घड़ी की तरफ देखता है, वक्त के गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा, खुदारा थोड़ी देर सोचो, अगर दुनिया के अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी। इस महफिल में आने वालों, खुदारा अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका ज़रूर चखना है। बल्कि मैं ये कह दूँ तो बेजा ना होगा, बंदा दुनिया में आया ही मरने के लिए है। कोई 100 बरस भी जी ले, आखिर अंजाम तो भाई मौत तो हकीकत है, मरना तो है ही, अभी भी मौत आ सकती है। तो थोड़ी देर ये तो सोचो कि मेरी नेकियां ज़्यादा हैं या गुनाह ज़्यादा है। आओ, अगर ये समझते हो मेरे गुनाह ज़्यादा हैं, नेकियां कम हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाओ। आज रब राज़ी होने के लिए तैयार है, उसकी तरफ से रहमत के दरवाज़े खुले हैं, तौबा के दरवाज़े खुले हुए। वो इस कदर राज़ी है, वो कहता है तू एक कदम बढ़ा मेरी तरफ, मेरी रहमत 10 कदम बढ़ के तेरा इस्तकबाल करेगी। यार कुरान मजीद की आया मुबारका पढ़ने लगा हूँ, सूरह फुरकान 19वां पारा आखिरी रुकू की आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। फरमाया जो तौबा कर ले, ईमान ले आए और उसके बाद फिर नेक अमल शुरू कर दे। ये मतलब नहीं है तौबा का, चलो हूंते तौबा कर ले, फिर तो फिर शुरू कर देंगे गुनाह। ये तौबा नहीं, ये मजाक है। तौबा ये है गुनाहों से तू इस तरह बाहर आ जा, जिस तरह भैंस के थनों से दूर निकल आया है, दोबारा दाखिल होना नामुमकिन है, इसी तरह तेरा भी गुनाहों में दोबारा वापस पलट के जाना नामुमकिन हो जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा? सुनो फ़ायदा,
फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन, जो तौबा करे, ईमान ले आए और नेकियां शुरू कर दे, फ़ौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा।